वैसे तो कोरोना वायरस का खौफ इस समय पूरी दुनिया में है। इस समय समूचा विश्व इसकी चपेट में है। शायद यही कारण भी है कि दुनिया के हर देश ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। बड़े शहरों में लॉकडाउन चल रहा है, लोग एक दूसरे से दूरियां बनाकर रहना शुरू कर दिए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कोरोना वायरस के खौफ का असर इस कदर दिखा, जहां स्वास्थ्य विभाग भी भाग खड़ा हुआ। दरअसल मामला जिले के पट्टी इलाके के गडौरी खुर्द गाँव का है, जहां 36 वर्षीय जयप्रकाश पांडे नाम का युवक जल्दी ही दिल्ली से लौटकर गांव आया है। शुक्रवार की शाम वह नशे की हालात में था। इस दौरान उसे उल्टी हो गई। फिर क्या था, पूरा गांव एक साथ सकते में आ गया। उसे कोरोना संक्रमित समझकर ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रामीणों ने उसके साथ टहलने, किसी के साथ उठने बैठने और बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। ऐसे में तिरस्कार से परेशान युवक सीएचसी पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद जब उसने बताया कि दिल्ली में वह जिसके साथ रह रहा था उसकी कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। मैं भागा नहीं तो मैं सुबह ही यहाँ आया था। अरे गांव वाले इनको भगाए वहाँ से। तो गांव वाले कौन भागा होगा? नहीं, गांव वाले यहाँ आया था चेक कराने। ठीक, तब फोन करके क्या कहते हैं, घर पे पुलिस गई थी तो फोन करके वहाँ बुलाया तो फिर यहाँ से चला गया। मैं 10 बजे भी आया। इतना सुनते ही अस्पताल में मौजूद सभी कर्मचारी और डॉक्टर भाग खड़े हुए। वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, सीएचसी के लिपिक सब अपना कमरा छोड़कर अस्पताल परिसर के एक कोने में जमा हो गए। हर कोई भयभीत निगाहों से बस उसे देख ही रहा था। बात सीएचसी अधीक्षक तक पहुंची तो वह उस युवक के पास पहुंचे और उसे केस हिस्ट्री की जानकारी ली। सीएचसी अधीक्षक ने पुष्टि की कि उस युवक को कोरोना का संक्रमण नहीं है। तब जाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने राहत की सांस ली। पब्लिक मैन को स्वयं किसी को परेशान नहीं करना है जी। उसके बारे में सही जानकारी पता करें। अगर कोई आदमी किसी विदेशी आदमी के संपर्क में रहा है जी, ये पता करें, अन्यथा किसी भी आदमी को परेशान ना करें और ना ये कहें कि उसको कोरोना की प्रॉब्लम है, कोरोना डिजीज हो गई है। जी। जैसे अभी ये पेशेंट आया था गडौरी का, जी जी जी। तो ये मतलब इसको भी गांव वाले परेशान कर रहे हैं कि तुमको कोरोना है, तो क्या है इसके पीछे का उसकी सही? मैंने हिस्ट्री ली है, उसके साथ ऐसा कोई नहीं, ना उसको कोई बीमारी, ना कोई किसी तरह के लक्षण है। जी। वो एक जो है बाबू बिस्लरी पानी की सप्लाई करता था जी, जो वहाँ से आया अपने घर। उसने ये स्वयं कबूला है कि मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर लिया था जी, जिसके कारण से एक उसको उल्टी हो गई थी जी, और लोग उसको कहने लगे इस तरह की उसको प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने जब उसको डिटेल में जाना है तो उसको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है और मैंने उसको घर में रहने की सलाह दे दी है कि वो 14 दिन तक अगर कहीं किसी तरह की दिक्कत है तो 14 दिन तक अपने घर में रहे और वहीं खाए पिए। सीएचसी अधीक्षक ने उस शख्स को गांव जाकर चुपचाप घर में रहने को कहा। पीड़ित का आरोप था कि गांव वाले उसे कोरोना पीड़ित बताकर घर में भी नहीं रहने दे रहे हैं। मजे की बात यह रही कि चिकित्सकों ने एक एम्बुलेंस चालक को बुलाया और कहा कि वह मरीज को जिला अस्पताल भेज दे, लेकिन एम्बुलेंस चालक भी अस्पताल जाने से सीधे हाथ खड़ा कर दिया। उसका कहना था कि चाहे नौकरी से इस्तीफा ही क्यों न देना पड़े, लेकिन अब कोरोना पीड़ित मरीज को लेकर जिला चिकित्सालय नहीं जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर हर कोई सहमा नजर आ रहा है, चाहे वह अस्पताल का स्टाफ ही क्यों ना हो। लेकिन ये वायरस नहीं, ये जंग है जिसका हमें डटकर सामना करना होगा। दुश्मन अदृश्य है मगर अजेय नहीं, हम जीत सकते हैं। मौजूदा वक्त में भले ही हमारे बीच दूरियां हों, लेकिन हमारी सामाजिक दूरियां कभी नहीं आएंगी। सजग रहना है, सतर्क रहना है और अपने अपनों को सुरक्षित रहना है। एनडीटीवी भारत के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।